अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सूफिया खान और आप सभी का स्वागत है सूफिया की दुनिया में। अल्लाह आप सबको खुश रखे, तंदुरुस्त रखे और सेहत याब रखे। तो आज का ऐसा ही कुछ है कि तो आज की वीडियो शूट करने का प्लान ये है कि कल से हज के 10 डेज स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमें बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें करना है। तो स्टे ट्यून्ड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज 18 तारीख है, यानी आज चांद रात है बकरा ईद की। तो हम नमाज पढ़ेंगे और सब जाएंगे चांद देखने, बहुत सारी दुआ करेंगे क्योंकि अभी से जो डे स्टार्ट है वो अल्लाह ताला को बहुत पसंद है और अल्लाह ताला ये दिन ये दुआएं बहुत कबूल करते हैं। फिर मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद ही से चांद देखने निकल गई मैं। और इस बार ड्राइव मैं ही करने वाली, तो बहुत टाइम के बाद करने वाली, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे चलाऊंगी, चला भी पाऊंगी या नहीं। फिर हम लोग सब गए, फिर हम लोग चांद ढूंढ रहे थे और मैं बोली कि यार ड्राइव कर रही हूँ इतने टाइम के बाद भी मैं, लेकिन मेरे को डर था कि शायद अभी भी चांद ना दिखे क्योंकि रमदान में भी नहीं दिखा था। फिर फाइनली हमें चांद दिखा और आप खुद ही देखो क्या कितना अमेजिंग व्यू आ रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, मतलब वाओ। जब भी आप चांद देखो रमदान का या फिर बड़ी ईद का, तो कोशिश करो कि बहुत दुआएं करो, हर चीज़ अपने अल्लाह से मांगो, हर चीज़। और चांद को देख के ही कलमात भी पढ़ा करो क्योंकि अल्लाह सुब्हान व तआला को बहुत पसंद है। वो अभी जस्ट सहरी हुई है और मैंने सहरी का कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं भूल गई थी, क्योंकि मुझे ब्लॉगिंग की अभी इतनी आदत नहीं हुई है। लेकिन फिर भी मुझे जो भी छोटी मोटी क्लिप मिलती है और मुझे याद आ जाता है कि हाँ मैं ब्लॉग कर रही हूँ, तो मैं वो कैप्चर कर रही थी। तो अभी हम तहज्जुद अदा करेंगे और उसके बाद फजर का वेट करेंगे और आज सुबह भी कल बहुत काम है। सबसे पहला तो ऑफ कोर्स ईद के आने से पहले जो घर क्लीन अप होता है वो करना होता है। एंड द सेकंड चीज़ इज़ कि कल हम जाने वाले मंडी, तो कल मंडी जाइए और फिर देखिए कि क्या क्या रेट चल रहा है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है। तो अब जाहिर सी बात है जाके ही हमें पता चलेगा। तो पहले हम एक्सप्लोर करेंगे हर मंडी, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या लेना है। और फिर तो आप सभी को बकरा ईद का चांद मुबारक। ये जो 10 दिन होते हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आप भी रोज़ा रखो और अपनी इबादतों को थोड़ा और बढ़ा दो क्योंकि अल्लाह को ये दिन बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और ये दिन इतने इम्पोर्टेंट रहते हैं कि मैं अगर बोलूँ तो ये रमदान से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेज़ होते। तो मैं यही बोलूँ कि आप लोग अपनी इबादतों को थोड़ा बढ़ा दो और मेरे लिए भी दुआ करो। मेरे से एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, वो क्या हुई क्या, जैसे ही मैं चाँद देख के आई तो मेरा वीडियो चालू था और मैंने सबसे ना अ, मुसाफ़ा ली और मिली और वो क्लिप मैंने सेव ही नहीं की। और मैं यही बोलूँगी कि अगर आप ईद का चाँद देखो, ये रमदान ईद का चाँद देखो, तो कोशिश करो कि चाँद को देख के आओ या चाँद को देख के एटलीस्ट वहाँ पे खड़े रह के अपने लिए दुआ माँगो। ठीक है? ये भी एक सुन्नत है और हमें वो सारी चीज़ें करनी है जो रसूल अल्लाह बताते थे और अहले बैत करते थे। और कोशिश करो कि ये 9 दिन रोज़े रखें। अगर आप ये 9 दिन रोज़े नहीं रखते तो अरफ़ात के दिन याद से रोज़ा रखें, क्योंकि अरफ़ात के रोज़े की फ़जीलत ये कि आपके 1 साल पिछले और 1 साल आने वाले दोनों साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है हमारे लिए। तो अगर आपको ये छोटी-छोटी चीज़ें मिल रही है तो उसे अचीव कीजिए और बस दीन के ऊपर काम कीजिए, अपना पे हिदायत में लेके जाइए, किसी को जज मत कीजिए। पहली बार जज करने वाला है रब, आप किसी को जज मत कीजिए। और ऐसे बहुत लोग हैं जो जज करते हैं। फिर हम लोग निकल गए जाने के लिए, फिर हम लोग सब बकरा मंडी गए और वहाँ पे इतने सारे बकरे थे। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि इस बार बकरा ईद बारिश में नहीं है, वरना बहुत मैसी मैसी हो जाता है। फिर हम लोग बकरा देखे और जो मुझे पसंद आया बकरा, जिसकी तरफ मैं ज़ूम कर रही हूँ, जिसकी तरफ मैं पिन पॉइंट कर रही हूँ, वो था 1 लाख रुपए का और ऊपर समथिंग समथिंग कुछ पैसे थे जो मुझे पसंद आया। और ये बकरा तो ऐसे करीब आया था जैसे यही खुद बोल रहा है कि मुझे ले लो। और ये जो था ना, ये हम सबको पसंद आया, मगर ये भी कुछ समथिंग 1,15,000 तक के था। फिर हम लोग ने देखे क्या क्या करना है, बहुत रेट थे। तो मेरी अम्मी बोले कि चलो पहले अपन सारे बकरे के रेट निकालते हैं,
आज पहले देखते कि क्या भाव चल रहा है, फिर घर पे जाके डिस्कस करते, फिर आके लेके। तो आज सिर्फ हम लोग देखने आए थे और मतलब मेरे अब्बू का तो पूरा ऐसा ही मन था कि ले ही लेंगे पसंद आया तो। और पूरी बार्गेनिंग भी कर रहे, लेकिन रेट इतने हाई है, इतने हाई है। जो पसंद आ रहा है हमें वो लाखों तक जा रहा है, और जो मतलब पसंद नहीं आ रहा है, एक नॉर्मल बकरा जो मतलब इतना कुछ खास है भी नहीं उसका वेट, ये जिसको तरफ मैं जूम कर रही हूँ ये 45 का है, जिसकी तरफ मैंने जूम की। मतलब रेट इतने हाई है, एक नॉर्मल इंसान कैसे लेगा? आप खुद रेट देखो, क्या 55, 35, 1 लाख, और मतलब इतने हाई रेट का कौन ही लेगा। लेकिन फिर भी हम लोग बड़ा जानवर देखने आए कि चलो वो ये नहीं जम रहा है शायद वो ले। लेकिन बड़े जानवर में भी उतना ही हाई रेट था, हर जगह महंगाई इतनी, मतलब एक नॉर्मल इंसान तो कुछ ले ही नहीं सकता है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे भी थोड़ी बहुत बार्गेनिंग की, यहाँ पे भी नहीं, उन लोग ने हाँ बोले। तो ये बकरा बहुत ही ज़्यादा सबको पसंद आया, तो माय फादर इज सेड क्या आज नहीं तो हम कल आके ले लेंगे। और लेना तो है ही, अब सुन्नत इब्राहिम तो हमें करना ही है। अब इंसान तो रेट हाई करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि हम पीछे हट जाए। तो मेरे अब्बू तो अभी भी लेने तैयार थे, लेकिन मेरी मम्मी बोले थोड़ी बार्गेनिंग कर लेते, थोड़ा देख लेते कि क्या रेट चल रहा है। लेकिन फिर भी हम लोग को ये बकरा बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जो कि आज हम लोग लेने जाने वाले, तो इसका व्लॉग कल आएगा। इस बार जो हम लोग ने बकरा देखे वो सबको पसंद भी आया, और हमेशा मतलब हम कोई भी अपने घर से मंडी के लिए निकलता है तो वो एक बजट को माइंड सेट करके निकलता है कि इतने बजट का लेंगे। मैं वो बकरा लेना था तो हम अपने बजट के भी ऊपर चले गए कि चलो हमें ये लेना है, तो एक बजट सेट करके गए थे, उससे भी 20% हम ऊपर चले गए। लेकिन वो अंकल अपना माइंड सेट बना के बैठे थे कि नहीं मुझे इतने में ही देना है, और उन्हें ऐसा लगा क्या मैं जितना भी बोलूँगा इन लोग दे देंगे। लेकिन हम लोग ने भी एक सेट करके रखे थे क्या इतने में लेंगे, लेकिन उससे भी हम लोग ऊपर चले गए 20%, और एक बार तो 30% भी चले गए, क्योंकि हमें वो इतना पसंद आया था। मगर वो अंकल कर ही नहीं रहे थे, तो हम लोग ने बोले ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब इन्हें देना नहीं है तो हम कहीं और ही देख लेते हैं। और हर बार ऐसा होता है, हर बार जब भी हमारे कंपाउंड में बकरा ईद के 10 दिन पहले इतने बकरे बने रहते, क्या मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। लेकिन मगर इस बार ट्रस्ट में महंगाई ने सबकी कमर तोड़ दी, लेकिन फिर भी हमें सुन्नत इब्राहिमी तो करना है, तो लेना तो आई। मेरे फादर तो उसने भी राजी थे, मतलब जितना सामने वाला बोला था ना हाँ चलो दे दो डन हो जाएगा। लेकिन मेरी मम्मी बोले कि हमें एक माइंड सेट बना के करना है, तो थोड़ी बार्गेनिंग कर रहे थे। और आज इंशाल्लाह हम जाएंगे तो ले ही लेंगे अब, क्योंकि मेरे फादर को ज़्यादा बार्गेनिंग पसंद नहीं है, उन्हें जो पसंद आ जाता है वो पैसा दे के ले लेते हैं। तो आज हम जाके इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग ये आएगा कि मैंने बकरा ले ली। क्या बोलेंगे? लेना तो है, अब वो महंगा रहो या सस्ता रहो। हम्म। अल्लाह के नाम पे शहीद करने से मुझे वो 1 लाख वाला ही पसंद था। इंशाल्लाह अगले साल लेंगे 1 लाख वाला। तो अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, वॉचिंग फॉर वीडियोस मोर अपडेट्स। अल्लाह हाफिज।